जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो कैसे हो आप सब ITBP ट्रेड्समैन वालों? काफी ज्यादा डाउट आ रहे थे आप सभी के कि सर ITBP ट्रेड्समैन का फिजिकल कब तक होगा। अभी तो BSF की भी अपडेट आने लग गई है और जो CISF फायरमैन के भी फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा फिजिकल होगा या भी नहीं होगा? तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि आपका फिजिकल कब तक हो सकता है, कब तक के पॉसिबिलिटी है कि आपका फिजिकल इस दिन से शुरू हो सकता है। बात करेंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है इसके साथ ही लिखा गया कि फॉर्म एक्सेप्ट SMS, कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। दोस्तों आपको जैसे मैं एक चीज क्लियर करूं, CISF फायरमैन के अंदर क्या था, CISF फायरमैन के अंदर भाई आपको बता दूं, आप यकीन नहीं करोगे, लगभग इसके अंदर कहा गया था कि आप ये मानिए कि 4,02,622 बच्चों का अभी फिजिकल है ना CISF फायरमैन के अंदर। आपको पता होगा, आपने फॉर्म डाला होगा, तो इतने बच्चों का फिजिकल अभी है। लेकिन आपको मैं क्लियर करूं, लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे फॉर्म रिजेक्ट करने की वजह से रह गए हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से काफी के फॉर्म में जो फोटो के नीचे डेट नहीं थी वगैरह वगैरह बहुत कुछ था, तो फॉर्म उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर लिखा था कि हमारी जो फॉर्म डालोगे, हमारा जो फॉर्म डालोगे इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो उसकी जो फोटो डालोगे उस फोटो के नीचे डेट मेंशन होनी चाहिए। काफी बच्चों ने डेट नहीं डाली और ये आपकी वैकेंसी थी CISF फायरमैन की +2 विद साइंस के साथ थी। तो आर्ट्स वालों ने इसके अंदर डाल रखा था, कॉमर्स वालों ने डाल रखा था, तो उनका रिजेक्ट किया गया। अब दोस्तों बच्चे डरे हुए हैं इसको लेकर कि हमारा ITBP ट्रेड्समैन का, जो कि आपको मैं 5 ट्रेड का बताने वाला हूँ। वो 5 ट्रेड कौन सी है, जैसे असफाई कर्मचारी है, कोबलर, बार्बर, गार्डनर, ये आपकी है। एक और है शायद, देख लेता हूँ एक बार, टेलर की है। ये आपकी 500 ट्रेडों की हम बात करें, क्योंकि इनका फिजिकल एक साथ में होगा। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत ही रेयर ही चांस बनते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। लगभग आप ये मानिए कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही है, आपका डायरेक्ट अभी फिजिकल होगा। तो फिजिकल कब तक होगा इसके ऊपर हम चलते हैं अच्छे तरीके से। इसके साथ ही दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको ITBP ट्रेड्समैन से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी, भाई जेन्युइन अपडेट होगी तभी मैं वीडियो डालूंगा। अदरवाइज दोस्तों कोई ऐसे ऐसे अदरवाइज वो कोई वीडियो नहीं डालेगी हमारे चैनल पे कि आपको ऐसे डायरेक्ट बता देगी फिजिकल हाँ भी इस दिन है, एक एक्सपेक्टेड है। तो अब दोस्तों आपको बता दूं, अब पिछली भर्ती के अंदर क्या हुआ था जो आपकी भर्ती थी 2022-23 वाली, उसके अंदर क्या था, उसकी टोटल कितनी पोस्टें थी आपकी? 542 पोस्टें थी ना, 542 पोस्टें थी। और काफी बच्चों को याद नहीं होगा भी, फिर वो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर इतनी नहीं थी, वो और वैकेंसी थी वगैरह वगैरह, वो अपनी अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। तो इनकी अप्लाई डेट क्या थी, अप्लाई डेट्स, तो इनकी अप्लाई डेट्स थी, आपको जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 22-23, 23/11 से लेकर 22/12 तक, 22/12 तक, यानी कि 22 तक थी। अब दोस्तों इन्होंने फिजिकल स्टार्ट करवाया था, PST शुरू लिख देते हैं, ये भी ऑफिशियली है आपका, कोई तुक्के नहीं है इसके अंदर, ये ऑफिशियली डेट्स आपकी पिछली भर्ती के अंदर ये हुआ था। तो इसका जो ऑफिशियली फिजिकल इन्होंने स्टार्ट करवाया था, वो स्टार्ट करवाया था मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में उन्होंने फिजिकल स्टार्ट करवाया था। तो ये दिन देख लीजिए कितने दिन लगे थे। अगर देखते हैं कि लास्ट डेट से कितने दिन बाद में, तो हम मार्च में मान लेते हैं कि फर्स्ट, चलो मान लेते हैं कि 1 मार्च से फिजिकल स्टार्ट था। वैसे क्लियर नहीं कि 25 मार्च भी हो सकता है, 28 मार्च भी हो सकता है, 20 मार्च भी हो सकता है, 15 मार्च भी हो सकता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर 2 मंथ 8 दिन प्लस इतना टाइम के बाद इन्होंने फिजिकल स्टार्ट करवा दिया था। अब भाई आ जाइए हमारी 2024 वाली भर्ती की तरफ में, 2024 वाली भर्ती की तरफ में इसकी अप्लाई डेट क्या थी सॉरी भाई खांसी है थोड़ी। तो इसकी जो अप्लाई डेट थी वो थी आपकी 20/7 से 18/8 इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि 18/8/2024 तक इसकी लास्ट डेट थी। अब भाई मैं इसके अंदर जोड़ देता हूं कि 2 मंथ, अगर मैं चलो कि ऊपर के ये दिन मान लेता हूं मार्च वाले कि 12 दिन, चलो ये मान लेते हैं, यानी कि कितने हो गए लगभग, अब ये मान लीजिए 2.5 मंथ। अगर मैं इसके अंदर 2.5 मंथ जोड़ देता हूं, 2.5 मंथ जोड़ देता हूं, तो इसका कब तक निकलेगा, यानी कि लगभग नवंबर निकलता है, नहीं क्योंकि 9वां महीना, 10वां महीना और ये आपका 11वां महीना,
कि नवंबर के अंदर फिजिकल स्टार्ट होने थे, लेकिन दिसंबर निकलने को है पूरा, फिजिकल स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो आपकी डेट आएगी ना 18 दिसंबर, जो डेट निकली है, इस डेट को पूरे पूरे समझ लीजिए कि 4 महीने हो चुके हैं, पूरे पूरे 4 महीने हो चुके हैं, फिजिकल स्टार्ट नहीं करवाया। आप देखोगे 18 जनवरी को तो पूरे पूरे 5 मंथ हो चुके, पूरे पूरे 18 जनवरी को पूरे 5 महीने हो जाएंगे, लेकिन फिजिकल का स्टार्ट होने का नाम ही नहीं है। अब दोस्तों फिर एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्योंकि भाई अगर पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग देखें कि 2022-23 पिछली भर्ती का अगर कोडिंग मैं निकालूं तो डेट हमारी निकलती थी 11वां महीना या फिर 12वां महीना, यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर फिजिकल होने थे, लेकिन उस डेट में हुए नहीं। अब ये एक्सपेक्टेड निकल सकता है कि जनवरी के अंदर, हमारा लगभग ये आइडिया है कि जनवरी के अंदर जो एक आरटीआई का रिप्लाई मिला था बीएसएफ एचसीएम का, बीएसएफ एचसीएम का ये आपकी नोडल फोर्स है, इसके अंदर आपकी आईटीबीपी एचसीएम की भी वैकेंसी है। तो हो सकता है कि बीएसएफ सभी कैंप के ऊपर, जैसे आईटीबीपी के भी है, बीएसएफ के खुद के सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जो है, असम राइफल है, एसएसबी है, इनके कैंप के ऊपर अब बीएसएफ फिजिकल कंडक्ट करवाए। अब ऐसा मानना है कि उस टाइम पे अगर हो कि आईटीबीपी का कैंप फ्री ना हो, तो हो सकता है कि 20 जनवरी से हमारे फिजिकल किसके शुरू हो रहे हैं, बीएसएफ एचसीएम के। कहा गया है, पूरा क्लियर नहीं है ये, कि हो सकते हैं लगभग। अब तो ये मानिए कि जो इसका फिजिकल है आईटीबीपी ट्रेड्समैन का, तो ये फिजिकल हो सकता है आपका फरवरी के अंदर, ठीक है। और बात रही एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी आपके फरवरी के अंदर आने के चांसेस रहेंगे। बात रही फॉर्म एक्सेप्ट एसएमएस की, तो ये दोस्तों आपको लगभग आप ये मान लीजिए कि जनवरी एंड में, या फिर वैसे तो आपको बता दूं ये एसएमएस नहीं आता है, लगभग ये आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर एसएमएस आएगा आएगा। तो भाई अगर आएगा तो आ जाएगा, भी जनवरी के एंड में आ जाएगा, अदरवाइज ये एसएमएस आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसकी कट ऑफ क्या जाती है, इस बार का हमें क्या टारगेट लेना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, आगे आगे जो फिजिकल है ये इजी होता है या हार्ड होता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, जो इसका हाई जंप लॉन्ग जंप है ना, इसके अंदर काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। इजी नहीं होता है, हमें देखने में इजी लगता है, लेकिन वो हमारा काफी हार्ड होता है। जैसे अगर आपको मैं क्लियर करूं कुछ चीजें फिजिकल के ऊपर, जैसे भी आपका थोड़ा टाइम लगेगा, जो चीजें बनती है वो मैं लिख लेता हूं, ताकि बच्चों को फिर एकदम से मैं डायरेक्ट बता दूं। अब दोस्तों आपका जो हाई जंप लॉन्ग जंप है ये कैसे है, जो लॉन्ग जंप है वो 11 फुट है, और जो हाई जंप है वो मेल के लिए बता रहा हूं, ये 3.5 फुट है सॉरी भाई, ये 3.5 फुट है मेल के लिए, और जो फीमेल है इनके लिए 9 फुट है, और फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप है ये 9 फुट है, और हाई जंप है ये 3 फुट है। तो अब दोस्तों इनके अंदर आपको 3-3 चांसेस मिलती हैं, 3-3 चांस मिलते हैं। अगर कोई अच्छा सुपरिटेंडेंट कमांडर वहां पे खड़ा होता है तो आपको 4 चांस भी दे देता है। और आपको हम बता दूं, इसके अंदर लगभग आप ये मान लीजिए कि जो पीएसटी होगा ना, इसके अंदर रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, जैसे आपकी रनिंग होगी, जैसे हमारी रनिंग हुई, फिर हमारा हाई जंप हुआ, फिर हमारा लॉन्ग जंप हुआ, तो इन तीनों प्रोसेस के बाद में, इन तीनों प्रोसेस के बाद में टोटल कितने फेल होते हैं, कि कुछ इसके अंदर फेल हो गए, जो बच्चे फिर इसके अंदर फेल, जो बच्चे इसके अंदर फेल, तो ऑल ओवर जो पासिंग निकलता है ना, पासिंग, तो वो लगभग आपका बता दूं कि 60% पास होते हैं, 60% पास होते हैं इसके अंदर फिजिकल, और पहले आपका फिजिकल ही हो रहा है, तो 60% पास होंगे। ये 60 से आपका 50 भी आ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे अच्छा खासा स्कोर करने वाले हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी के अंदर। काफी जो रेलवे की वैकेंसियां आई हुई है तो उनके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे, काफी अदर डिपार्टमेंट के अंदर लगभग बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ फिजिकल लेट होने का कुछ आपको ये चीज का भी बेनिफिट मिलेगा कि काफी बच्चे इधर उधर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के अंदर बिजी रहेंगे। अब दोस्तों अब इसके अंदर भी सैलरी आपकी इसकी इक्वली मिलती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा इसके अंदर जाए, तो लगभग समझ लीजिए कि बच्चा इसके अंदर नहीं जाएगा। तो 50% मान के चलिए कि जितने फॉर्म आए हैं आपके, तो मैंने आपको कितना बता रखा फॉर्म टोटल आपके, तो मैंने आपको बता रखा लगभग 50,000 इन 5 ट्रेड को मिला के, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई है, इन 5 ट्रेड को मिलाकर आपके लगभग 50,000 समथिंग फॉर्म हो सकते हैं, सभी को मिलाकर इसके आसपास मानिए। अब उसमें से आप निकाल दीजिए कि 50% है कि 25,000, 25 के, कि इतने बच्चे हमारे एंड तक बचे जिनका फिजिकल हो, फिर इनका एग्जाम भी होगा।
अब दोस्तों आगे की जो जो अपडेट रहेगी ना, मैं आपको लगभग जो है जैसे अपडेट मिलेगी तो आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से ही अपडेट करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो भी नोटिस वगैरह रहता है, लिंक वगैरह रहता है एडमिट कार्ड का या फिर कोई भी आरटी आती है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।